गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे एंड यू आर स्टडिंग योर सिलेबस। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड और हाफ चैप्टर इन लास्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आधा चैप्टर स्टडी किया था और आधा हम इस वीडियो में करेंगे। उसमें आपने पढ़ा था व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एंड देयर एक्सरसाइज वर्क। तो उसमें आपने एडजेक्टिव के बारे में, डेफिनेशन, टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसका एक्सरसाइज वर्क किया था। ये भी हमारा चैप्टर उसी का पार्ट है, हाफ पार्ट ये है, हाफ वो था। तो इसमें आप पढ़ेंगे ऊपर जो आप यहाँ पर एक्सरसाइज देख रहे हैं बी और सी, आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर एडजेक्टिव फिल करने का, एडजेक्टिव लिखने का ऑर्डर क्या होता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड ब्राउन पेपर बैग ले ऑन द फ्लोर। देखो इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव आए हैं। ओल्ड, ब्राउन, पेपर, 3 एडजेक्टिव आए हैं, लेकिन इनका एक ऑर्डर होता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। आई एम लुकिंग फॉर अ बिग ग्रीन रेड एंड वाइट अम्ब्रेला। इस सेंटेंस में कितने सारे एडजेक्टिव आए हैं। बिग, ग्रीन, रेड एंड वाइट, कितने सारे आए हैं। तो इन द sentences more than one adjective is used to describe a noun. When there are 2 or more adjectives in a sentence, a particular order needs to be followed। यानी एक जो है ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है एडजेक्टिव को लगाने के लिए। अगर हमारे पास किसी नाउन के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं। दिस टेबल शोज़ द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। देखिए इस टेबल को देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डिटरमाइनर, क्वांटिटी, नंबर, क्वालिटी, ओपिनियन, साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, आफ्टर दैट कलर, देन ओरिजिन, देन मटेरियल, देन क्वालिफायर, देन नाउन। ये आपके टेबल है एडजेक्टिव की, जिसमें देखकर आपको पता लगाना है कि आप जो एडजेक्टिव फिल करेंगे वो किस तरह से करेंगे। पहले आप डिटरमाइनर लगाएंगे, ए एन और द आता है। उसके बाद क्वांटिटी लगाएंगे, जो भी आपका नंबर आ रहा है, सेवरल आ रहा है, फ्यू आ रहा है। उसके बाद क्वालिटी लगाएंगे कि आपके सेंटेंस में क्वालिटी क्या है। उसके बाद आप साइज़ लगाएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल। उसके बाद एज, उसके बाद शेप, किस शेप का है, स्क्वायर है, राउंड है या फिर ट्रायंगुलर है। उसके बाद कलर लगाएंगे, ब्लू, ब्लैक। ओरिजिन मतलब चाइनीज़ है, इंडियन है, एशियन है। मटेरियल यानी किस मटेरियल का है, लकड़ी का, क्रेमिक है, सिल्क, जो भी मटेरियल आपका आता है। उसके बाद क्वालिफायर, उसके बाद नाउन, जो आपका नाउन है फिर आएगा। तो समझ आया। ये आपका जो टेबल है, इसमें ऑर्डर दिया है कि कौन सा एडजेक्टिव आपको पहले लगाना है। अब सेंटेंस को देखकर आपको एडजेक्टिव, पहले तो एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद उसका जो है टाइप रिकॉग्नाइज करना है, यानी हमें क्या करना है पहले। तो आपका सेंटेंस है, गिव मी गुड 3 रीजन्स वाई यू डिडंट फिनिश योर होमवर्क। इन्हें आपको सही करके लिखना है। गिव मी 3 गुड रीजन्स। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, गिव मी। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर नंबर आ रहा है ना, नंबर आ जाएगा 3। उसके बाद क्या आ रहा है, क्वालिटी आ रही है, तो क्वालिटी क्या है, गुड। उसके बाद आपका क्या आ गया, रीजन्स आ गया, वाई यू डिडंट फिनिश योर होमवर्क। तो इसमें 2 आपके एडजेक्टिव हैं, 3 और गुड। द सिंक्स लाइव इन अ ब्लू लार्ज हाउस। अब देखिए इसमें कितने सारे एडजेक्टिव हैं। ब्लू है, लार्ज है, हाउस है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, द सिंक्स लाइव इन अ लार्ज, क्या आता है आपका, साइज। उसके बाद ब्लू क्या आता है, कलर। उसके बाद हाउस आपका नाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद शी वेंट फॉर अ राइड ऑन द रेड बिग डबल डेकर बस। अब इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव हैं। रेड, बिग, डबल डेकर, ये सारे आपके जो हैं एडजेक्टिव हैं। अब ये सही हैं या नहीं, ये आपको देखना है। शी वेंट फॉर अ राइड ऑन द बिग रेड डबल डेकर, ये ऑलरेडी आपके पहले। आप साइज़ लगाएंगे बिग, देखिए ऊपर टेबल में दिख रहा है। उसके बाद कलर लगाएंगे, बिग, रेड और डबल डेकर बस, ठीक है। आई विश आई कुड बाय दैट रेड चाइनीज़ प्रेटी
किमोनो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है, उसके बाद कलर रेड, प्रेटी रेड चाइनीज़, उसके बाद ओरिजिन। तो प्रेटी रेड चाइनीज़ किमोनो। उसके बाद माई नेबर्स ओन आ ब्राउन बिग फोरेशियस जर्मन शेफर्ड। इसमें आपको कौन सा वर्ड पहले लगाना है, माई नेबर्स ओन आ बिग, पहले आपका साइज़ आ जाएगा, उसके बाद कलर ब्राउन, उसके बाद फोरेशियस जर्मन शेफर्ड आपका ओरिजिन आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक में करने हैं। ये वाला वर्क आप नोटबुक में करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो आपको रीराइट करना है उसे आपको नोटबुक में करना है, और जो सिर्फ अंडरलाइन या सर्किल करना है तो आप उसे ओनली बुक में कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब आपका आता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपेयर करना। एडजेक्टिव डू नॉट ओनली शो द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन बट ऑल्सो टू व्हाट डिग्री द नाउन पोजेसेस दैट क्वालिटीज़। केवल क्वालिटी ही नहीं शो करता बल्कि डिग्री भी शो करता है एडजेक्टिव। Look at these sentences. Charlie is a clever student. Jack is clever than Charlie. Tina is the cleverest student in the class. तो ये आपकी तीनों डिग्रीज हो जाती हैं। When we use an adjective to compare the qualities of two or more nouns, we are using the degrees of comparison. जब हमें एडजेक्टिव को 2 या 3 नाउन से ज़्यादा नाउन से कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। आपकी डिग्रीज़ कितनी होती हैं, 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, यानी वो उसकी सिंपल फॉर्म होती है, उसमें किसी को सिर्फ एक क्वालिटी बता दी जाती है, उसमें एक दूसरे को कंपेयर नहीं किया जाता या फिर बहुत सारों में उसे सबसे ज़्यादा उसे सुपीरियर नहीं माना जाता। सिर्फ क्या होती है, सिंपल क्वालिटी होती है, सिंपल फॉर्म होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। किसमें, जब आप पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ गुड वॉच, इसमें बस वॉच की जो है क्वालिटी बताई गई है सिंपली, ना तो वॉच को किसी और चीज़ से कंपैरिजन किया गया है और ना ही किसी चीज़ से ज़्यादा सुपीरियर बताया गया है। तो क्या है, सिर्फ क्या है, वॉच की क्वालिटी बताई गई है। डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स, ऐसे ही डायमंड को बताया गया है कि वो प्रीशियस हैं, इसमें भी इस डायमंड को किसी से कंपेयर नहीं किया है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज, जब 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, कितनी, सिर्फ 2 चीज़ों को। अ हायर और लोअर डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैन द पॉजिटिव, पहले जो भी आप बता रहे हैं किसी चीज़ से अच्छा या किसी चीज़ से बुरा, यानी हायर या लोअर, पहले वो आती है आपकी डिग्री और उसके बाद क्या आता है आपका पॉजिटिव। जैसे कुणाल्स वॉच इज़ बेटर दैन योर वॉच। देखिए कुणाल्स वॉच, कुणाल की वॉच को आपकी वॉच से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अ डायमंड रिंग इज़ मोर प्रीशियस दैन अ गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग को गोल्ड रिंग से कंपेयर किया गया, यानी डायमंड रिंग को गोल्ड रिंग से ज़्यादा कीमती बताया गया है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं सिर्फ 2 चीज़ों को, तो 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। समझ आया, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव सिंपल फॉर्म होती है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। एंड इन सुपरलेटिव डिग्री व्हाट वी डू, इन सुपरलेटिव डिग्री व्हेन मोर देन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू शो द हाईएस्ट और लोवेस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। सबसे अच्छा या सबसे बुरा इसमें बताया जाता है, मतलब जो हाईएस्ट है या फिर जो लोवेस्ट है वो इसमें बताया जाता है। और ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ द बेस्ट वॉच आई हैव एवर यूज्ड, यानी सब वॉच में सबसे अच्छा बताया गया है, जितनी भी वॉच यूज़ की हैं उनमें सबसे अच्छी, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। डायमंड इज़ द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल स्टोन्स, डायमंड जो है सब स्टोन्स में उसको सबसे ज़्यादा प्रीशियस बताया गया है। तो हमें जब किसी चीज़ को सबसे अच्छा या उसकी जो भी क्वालिटी है, हायर या हाईएस्ट या लोवेस्ट, उसे हम क्या करते हैं, उस सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। ओके,
और तो समझ आया पॉजिटिव डिग्री, देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर दैट फॉर्मिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हम डिग्रीज कैसे बनाते हैं। टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड ER टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जब हम किसी एक अक्षर की या फिर ऐड ER टू द पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे हाई में ER ऐड किया हायर, स्मूथ में ER ऐड किया स्मूदर, कूल में ER ऐड किया कूलर। टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल ऐड मोर और लेस बिफोर द एडजेक्टिव। जब एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, मोर या लेस ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। मोर ब्यूटीफुल, लेस एक्साइटिंग। टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल ऐड EST। इसमें किसी वन सिलेबल में EST ऐड करके हम क्या कर देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट। टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल, जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर होते हैं, ऐड मोस्ट और लीस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। उससे पहले हम मोस्ट या फिर लीस्ट जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे डेंजरस का मोस्ट डेंजरस, इंटरेस्टिंग का लीस्ट इंटरेस्टिंग। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, द वाई इज़ ड्रॉप्ड एंड IER और IEST एडिड। जब हम ऐसे वर्ड्स का जो है ऐसे वर्ड की कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं जो वाई पर एंड हो रहे हैं, यानी जिनके लास्ट में वाई आता है, तब हम क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप कर देते हैं और कंपैरेटिव के लिए ER ऐड कर देते हैं IER, और सुपरलेटिव के लिए IEST ऐड कर देते हैं। और कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे सुपीरियर और जूनियर, उनको जो है हम एक्सटीरियर इंटीरियर कंपेयर नहीं कर सकते, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, उनकी हम जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन E, जो एडजेक्टिव E पर एंड होते हैं उनके साथ हम E और E नहीं लगाते बल्कि R लगा देते हैं और ST लगा देते हैं। ER और EST नहीं, ओनली R एंड EST लगा देते हैं। जैसे ब्रेव, ब्रेव में ऑलरेडी E आ रहा है तो ओनली R वी हैव टू ऐड हेयर। ब्रेवेस्ट में ऑलरेडी E आ रहा है सो वी विल ऐड ST। When an adjective of one syllable ends with a consonant preceded by a short vowel, the end consonant is doubled before ending ER और EST। जो लास्ट वाला हमारा जो है कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट वाला लेटर होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। किस में, when an adjective of one syllable ends with a consonant, जब कोई हमारा एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा हो। Some adjectives do not follow any of the rules while forming their comparative and superlative degree। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई रूल हम फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे गुड के लिए बेटर, बेस्ट, बैड के लिए वर्स, वर्स्ट। तो ये हमारे अलग वर्ड हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सा रूल हम इसमें फॉलो नहीं कर सकते। यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डबल कंपैरेटिव, वी शुड नेवर यूज़ डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव विद अ नाउन। एक नाउन के साथ हम डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते। दिस मोनूमेंट इज़ मोर टॉलर, इसमें मोर भी है और टॉलर भी, तो ये क्या हो गया, डबल कंपैरेटिव है। तो हम इसे सही कैसे बनाएंगे, दिस मोनूमेंट इज़ टॉलर दैन द अदर, सिर्फ टॉलर एक लगाएंगे हम। दिस इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट भी आ गया और फास्टेस्ट भी, दोनों ही सुपरलेटिव हैं, तो इसलिए हम दोनों नहीं लगाएंगे, ओनली फास्टेस्ट। ओके, इसी तरह से आपके सारे सेंटेंसेस हैं।
द एडजेक्टिव्स एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर ऑल यूज टू कंपेयर एज। इनका जो यूज़ किया जाता है वो एज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो आपको डिग्री बनाना, डिग्री कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये समझ आ गया होगा। और आपका जो है ये ऑर्डर समझ आ गया होगा। एडजेक्टिव का ऑर्डर हम क्या होता है, हम किस एडजेक्टिव को कहाँ पर रखते हैं। उसके बाद आपका जो है फॉर्मिंग डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन समझ आया होगा आपको कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। किस कौन सा वर्ड किस वर्ड लेटर पर, किस कॉन्सोनेंट पर या फिर किस जो है वोवेल पर ख़त्म हो रहा है, उसको हम किस तरह से बनाते हैं। डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमें नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हम एक ही यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू सी द एक्सरसाइज वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है। कोई भी आप हाउस के लिए पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं, तो कोई भी लगा सकते हैं। न्यू हाउस, गुड हाउस, लार्ज हाउस, कोई भी आप इसके लिए क्वालिटी बता सकते हैं। सून वी एंटर्ड अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए मोस्टली जो वर्ड आता है वो थिक या फिर डेंस आता है, तो आप थिक या डेंस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। द लॉयन इज़ वेरी एनिमल। लॉयन के लिए तो आप जानते ही हैं कौन सा वर्ड आता है, ब्रेव भी लगा सकते हैं या फिर मैजेस्टिक। सिमर इज़ डैश बट परवीन इज़। इनके लिए आपको लगाना है टॉल और शॉर्ट, या फिर कोई और क्वालिटी आप इसमें बता सकते हैं, गुड और बैड। इट वॉज अ डे यस्टरडे। कल कैसा दिन था, गुड था, बैड था, क्लाउडी था, रेनी था। आप कोई भी क्वालिटी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है। देयर इज़ नो मैन एनिमल देन द टाइगर। तो टाइगर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फायर सर। माई फ्रेंड इज़ देन मी। मेरा फ्रेंड मुझसे क्या है, स्मार्टर है या मोर इंटेलिजेंट है या फिर बेटर है। आप कुछ भी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। दिस स्टोरी इज़ डैश देन दैट। स्टोरी के लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो क्या यूज़ करेंगे आप, बोलिए। दिस स्टोरी इज़ मोर इंटरेस्टिंग या फिर दिस स्टोरी इज़ बेटर। आप कोई भी आप यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं। मोनित इज़ डैश टू मी बाय 2 ईयर्स। मोनित मुझसे 2 साल बड़ा है या 2 साल छोटा है, यंगर या ओल्डर। ओके। आयरन इज़ देन एनी अदर मेटल। आयरन इज़ मोर अबंडेंट देन एनी अदर मेटल। द आइस इज़ कोल्डर देन वाटर। बर्फ़ जो होता है वो तो पता ही है, पानी से ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ टू लर्न हिंदी देन संस्कृत। संस्कृत सीखने से ज़्यादा हिंदी क्या है, ईज़ियर। हिंदी जो है ईज़ियर है। द सन इज़ देन द मून। सन जो है वो क्या है, मून से ब्राइटर। ओके। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपने ये आपको बता दिया है। द स्टोरी इज़, जो भी आप लगा सकते हैं। मोनित इज़ यंगर या ओल्डर। आयरन इज़ मोर अबेंडेंट। द आइस इज़ कोल्डर। इट इज़ ईज़ियर टू लर्न। हिंदी संस्कृत से ईजी है। द सन इज़ ब्राइटर देन द मून। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। देखिए आपकी एक एक्सरसाइज पॉजिटिव की है, दूसरी कंपैरेटिव की है और तीसरी सुपरलेटिव की है। इट इज़ द डे ऑफ माई लाइफ। क्या लगाएंगे आप, बताइए। बेस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो आप हैप्पीएस्ट लगा सकते हैं या बेस्ट लगा सकते हैं। मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन या फिर सबसे अच्छा दिन। इट इज़ द नाइफ आई हैव एवर यूज्ड। कैसा है, शार्पेस्ट यानी सबसे तेज़। अकबर वाज द ऑफ ऑल मुगल एम्पायरर्स। कैसा था अकबर, ग्रेटेस्ट। हिज ब्रदर इज़ द इन द सिविल सर्विसेज। हिज एल्डेस्ट ब्रदर। दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर आपको पता ही है कैसा मंथ होता है, कोल्डेस्ट मंथ,
सबसे ठंडा महीना। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर 7 एडजेक्टिव्स है वो कंप्लीट हो चुका है दोनों वीडियोस में। एक वीडियोस पहले आई थी और एक वीडियो ये है। पहली वीडियो में आपने एडजेक्टिव और उसकी क्वालिटी टाइप्स के बारे में था। ये आपकी डिग्री है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ फॉर्मिंग। तो इसकी एक्सरसाइज करिए, इसे समझिए और एक्सरसाइज पहले आप खुद किया करें। अगर आपको समझ ना आए तब आप आंसर की हेल्प ले सकते हैं। ये सब वर्क आपको बुक में फिल करना है। जो नोटबुक का है वो मैंने आपको बता दिया है। नोटबुक में आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट, ये कुछ चीज़ दी है। एडजेक्टिव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। एडजेक्टिव जो हैं अपने फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं, यानी कौन सा एडजेक्टिव क्या फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर व्हेन देयर आर मल्टीपल एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल एडजेक्टिव्स हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें प्लेस करना है। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज़ पोजेस्ड बाय पीपल और थिंग। लोगों की या चीज़ों की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए जो है एडजेक्टिव का यूज़ किया जा सकता है। देयर कैन आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये आपको पता ही है, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके बाद लेट्स राइट, ये आप खुद करेंगे, पता चलेगा आपको कि आपने कितना सीखा है। चलिए अपने समझिए चैप्टर को और अपना एक्सरसाइज वर्क करिए। और जो MCQs आपको दिए जाते हैं उन्हें आपको बहुत संभाल कर रखना है ताकि वो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकें। चाहे तो आप उन्हें नोटबुक में राइट करिए या फिर किसी भी तरह से, लेकिन आप उन्हें संभाल कर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।